7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे दिन भी मुज़ाकरात जारी। आलमी मालियाती इदारे को जुलाई से फरवरी तक के मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग। हुकूमती टीम ने बताया मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पैदा हो चुका। एक्सचेंज रेट और ज़र मुबादला ज़खायर भी मुस्तहकम हो गए। टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग। IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबन रहने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ हुकूमत का पहला साल, क्या खोया क्या पाया। वफाकी हुकूमत अपनी 1 साल की कारकर्दगी आज कौम के सामने रखेगी। वन ईयर परफॉर्मेंस के नाम से जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब होगी। वजीर आजम आइंदा का रोड मैप देंगे। शहबाज शरीफ का महंगाई में कमी पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी टीम की तारीफ, कहा हुकूमती पॉलिसीज के बाइस मुआशी अशारिये तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों के लिए भी फैसला रोका हुआ है। पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स के लिए नाम देंगे। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, कहा हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए, हमें नहीं अब तक मिला। PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। ये लोग खुद सख्त ओहदे लेकर बैठे हैं। अकबर एस बाबर बोले, अपने अंदर जमहूरियत न लाने वाली जमात पाकिस्तान में क्या जमहूरियत लाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कोर्ट मार्शल कभी मुतबादिल है। अमरीका की तरह फरीकैन को मुजव्वज़ा फैसले का हक होना चाहिए। जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में सिर्फ तोड़ फोड़ के केसेस हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा सारे फोरम काबिले एहतराम हैं। कनाडा और मैक्सिको की दी गई मोहलत खत्म। अमेरिका ने दोनों ममालिक की मसनूआत पर 25% टैरिफ लगा दिया। चीन पर भी 10% टैरिफ नाफिज। टैरिफ से बचना है तो अपने कारखाने अमेरिका मुंतकिल कर दें, सदर ट्रंप का मशवरा। इजाफी टैरिफ के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। वॉल स्ट्रीट के बाद हांगकांग और जापानीज मार्केट में मंदी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी। इतलाक पोलैंड पहुंचने वाले हथियारों पर भी होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ज़ेलेंस्की के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकते। हमने यूक्रेन को यूरोप से ज़्यादा नवाजा। ज़ेलेंस्की ने हमारी तारीफ क्यों नहीं की। वो आम की बात करें तो हमारे दरवाजे खुले हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस भी बोल पड़े, कहा मादनियात का मुआहिदा तवील मुद्दती शराकत दारी होगा। सिक्योरिटी गारंटी के लिए मईशत में हिस्सा देना होगा। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का जायजा इजलास। मुल्क भर में शाहराहों पर हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त करने का फैसला। रेस्क्यू सर्विसेज 1122 स्टेशन समेत इमरजेंसी सहूलतें यकीनी बनाने का हुक्म। अब्दुल अलीम खान ने कहा मोटरवेज पर इंसानी जान बचाने की कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। हर 30 किलोमीटर के बाद इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर्स होने चाहिए। मोटरवेज पर हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। नए टोल प्लाजा पर AI के जरिए जदीद मॉनिटरिंग की हिदायत। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मरी में सयाहों का दाखिला बंद। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेस वे तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। राब्ता सड़कों पर भी सूरत हाल अबतर। सफाई के लिए हैवी मशीनरी मौजूद। नमक का छिड़काव। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाके भी बर्फ से ढक गए। 5 अजला के स्कूलों में आज तातील। वादी नीलम में तेज़ हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, बिजली की लाइनें भी मुतासिर। गलियात, नारान, कागान, दीर, स्वात समेत पहाड़ी इलाकों में आज भी शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत।
जुड़वा शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद H82 में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। न्यू एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। इंतजामिया ने बाल्टियां रख दी। कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज 10 घंटे ताखीर का शिकार। 200 से ज्यादा मुसाफिरों का एहतजाज। एयरपोर्ट लाउंज में धरना। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में सहरी के वक्त तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन खेलेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में होगा। 2 साबिक चैंपियंस में पड़ेगा जोर का जोड़। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में नाकाबिले शिकस्त रहीं। नाकिस परफॉर्मेंस पर ऑपरेशन क्लीन अप की तैयारी। पाकिस्तान टीम में उखाड़ पिछाड़। दौरे न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान आज होगा। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। मोहम्मद रिजवान से T20 की कमान वापस लेने का फैसला। सलमान आगा और मोहम्मद हारिस क़यादत के लिए मजबूत उम्मीदवार। बाबर आजम की T20, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की वनडे से छुट्टी होगी। दौरे न्यूजीलैंड में कौमी टीम 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। सख्त कड़वे डिसीजन लेते क्यों नहीं है? हम किस बात से डरते हैं, मुझे ये बताओ। अगर किसी लड़कों को, चाहे वो शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, फखर है, जिनकी फॉर्म में नहीं है, मेरे साथ पाकिस्तान खेल के तो दिखाएं ये लोग। जाओ डोमेस्टिक सीजन खेलो। बाबर हो या शाहीन, फखर हो या रिजवान, कोई खिलाड़ी भी क्रिकेट से बड़ा नहीं। परफॉर्म ना करें तो डोमेस्टिक में भेज दें। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ बोले, हर किसी को कप्तान बनाने से हमारी क्रिकेट खराब हुई। कराची के इलाके नाजिमाबाद में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 8 घंटों बाद शोलों पर काबू पाया। बेसमेंट में कुकिंग ऑयल के बायस शोले बार बार भड़कते रहे। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रूट जो फल है वो मेरा ख्याल में कोई एक गरीब आदमी नहीं खरीद के खा सकता। हुकूमत बैठी हुई है, वो प्राइस को कंट्रोल कराए तो फिर कोई भी चीज़ महंगी नहीं है। गरीब के लिए सब चीज़ें मिल सकती हैं उसको। वही मुर्गी है, वही फीड है, लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं की। मुर्गी का गोश्त तो यार करो ना, 300-350, गरीब आदमी तो खा ले। तो लोग सिर्फ देखने ही आ सकते हैं, खरीद तो नहीं सकते। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई काबू से बाहर। नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। सरकारी रेट पर अमल कहीं नहीं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत हर शहर में एक ही कहानी। सब्जियों, फलों और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी के दाम भी बढ़ गए। 170 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। शहरियों की इंतज़ामिया से एक्शन लेने की दुहाई। रहमतों और बरकतों की बरसात। रमजानुल मुबारक में समा की सहरी ट्रांसमिशन। बारगाह रसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती जुबैर ने तीसरे पारे का खुलासा बयान किया। बनो समा की आवाज में 4 नात खानों ने कलाम पेश किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुल्ज़िमान को रिमांड के लिए केस अदालत में पेश किया जाएगा। फैसला ना हो सका। मुल्ज़िम शिराज ने अपना वकील तब्दील कर लिया। मुल्ज़िम अरमगान की वालदा वालिद अदालत पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िम शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था, मगर अदालत ने रिमांड नहीं दिया। इंतज़ामी जज ने भी रिमांड देने से इनकार किया था। बोट पेसम तशद्दुद केस में नया मोड़। शाहजैन मरी और तशद्दुद का शिकार बरकत सुमरो में सुलह हो गए। शाहजैन ने माफी मांग ली। हरजाना देने की भी पेशकश। मुतासिरा शहरी की समा से गुफ्तगू। तशद्दुद केस में शाहजैन के 5 मुलाजिमीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस 12 दिन बाद भी मरकजी मुल्जिम को पकड़ने में नाकाम। और गजा के मसले पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज काहिरा में होगा। मिस्र गजा की तामीर नौ का मंसूबा पेश करेगा। फ़लस्तीनी शहरियों को बेदखल किए बगैर तजावीज़ पर बात होगी। इसराइल ने रफ़ा के 2 वाटर प्लांट्स की बिजली काट दी। रफ़ा शहर की 70% आबादी को पानी की किल्लत का सामना।